हमारे कोई ऐसे शुभ कर्म नहीं है जिससे कि हम अपने स्तर पर ऐसे अच्छे परमार्थी कार्यों में लगे। वह तो कृपा दया महात्माओं की, गुरु महाराज की है, जिसके कारण उनको प्रेरणा मिली और एक नियोजन बना, एक निमित्त बनाया गया कि चलो भाई दिवाली की जो छुट्टी रहती है उसके समय में हम जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को सुनने का और सुनाने का एक जो है नियोजन आयोजन करें। तो धर्म प्रेमियों, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे उपलक्ष्य में हमको आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संदेश सुनने को मिल रहे हैं और उनके वचनों का श्रवण और पान हम बिल्कुल करेंगे और तृप्त होंगे। धर्म प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जीवन काल, उनके कार्य, उनका सत्संग वचन, उनके संदेशों का अगर आप मन लगा करके विचार पूर्व यानी अपनी बुद्धि से, अपनी जगी हुई बुद्धि से, दूसरे की बुद्धि से नहीं, आपकी बुद्धि से अगर सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है उन्होंने ऐसा संदेश और ऐसा गुप्त ज्ञान का भंडार हमारे आपके सामने खोल दिया जो इससे पहले गुप्त था। धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज के ऐसे अलौकिक संदेश, ऐसे वचन और ऐसा गुप्त ज्ञान, प्रेमियों को अनुभव, जिसकी चर्चा हम सत्संग में करते रहे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1952 से लेकर के 2012 तक जो संदेश आम जनता को, जनमानस को दिया, उसमें मुख्य क्या रहा, उस पर हम आप प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं और उसमें से अनमोल रतन मोतियों को, हमको फूलों को जो है चुन लेना है। तो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज का जो आरंभ में सत्संग होता, उसमें गुरु महाराज क्या कहते हैं, क्या है बच्चों और बच्चियों, गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग जो होता है वो कौन सुनाता है, जो सत्य के साथ जुड़ चुका है। गुरु महाराज ने कहा कि सत्य धरती पर क्या है। गुरु महाराज ने कहा कि इन चर्म चक्षुओं से, यानी ये चमड़े की आंख से, ये जो आप देख रहे हो, ये जितना भी संसार है, जितनी भी दूरी तक आपकी नजर पहुंच रही है, गुरु महाराज ने कहा ये सब कुछ जो है ये नश्वर है, ये मिथ्या है, ये परिवर्तनशील है, ये धोखा है और ये माया का बाजार है। गुरु महाराज ने इसे क्या कहा कि ये सत्य नहीं है, ये जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो ये नश्वर है, परिवर्तनशील है। गुरु महाराज ने कहा नश्वर का मतलब क्या हुआ कि जिसका नाश होता है, जितना भी तुम आंखों से देख रहे हो, गुरु महाराज ने कहा ये सब नश्वर है। इसमें चाहे जो भी आप अपने शरीर को ले लीजिए, चाहे ये आकाश मंडल जो देख रहे हो, गुरु महाराज ने कहा कि महाप्रलय के समय में स्वर्ग और वैकुंठों का भी जो है विनाश होता है, उसका भी जो है चटई की तरह उसको भी समेट लिया जाता है। गुरु महाराज ने कहा ये जितना भी तुम चर्म चक्षुओं से, अपनी आंखों से, चंद्र की आंखों से देख रहे हो, ये सब कुछ नश्वर है और यदि इसमें कोई चेतन और सत्य चीज है तो गुरु महाराज ने कहा एक परमपिता परमात्मा और दूसरी जो है उसकी चेतन रूह यानी आत्मा जो तुम्हारे शरीर के अंदर बैठ गई है, जिसके कारण ये मिट्टी जो है बोल रही है, हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है और इसको जो है पीड़ा हो रही है, सुख का अनुभूति हो रही है, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि ये चल फिर रहा है, उसका मूल कारण क्या है। गुरु महाराज ने कहा इसमें एक सत्य जो है, जीवात्मा जो परमपिता परमात्मा का अंश जो चेतन है, जिसको सजीव कहते हैं, वो तुम्हारे शरीर में मौजूद है, इसीलिए ये शरीर चलायमान हो रहा है और जितना भी इन बाहर की आंखों से देख रहे हो ये सब नश्वर है। सत्य क्या है? गुरु महाराज ने कहा एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग कौन सुनाता है? जो सत्य से रूबरू हो चुका है, यानी जो सत्य में मिल चुका है, जो बूंद सागर में जाकर के मिल गई है, यानी जो आत्मा परमपिता परमात्मा में जाकर के विलीन हो चुकी है, जो आत्मा परमपिता परमात्मा का रूप हो चुकी है। गुरु महाराज ने कहा कि उनकी संग करना और उनके मुखारबिन से जो वचन शब्द वाणी निकले उसको सत्संग कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कथा सुना देना ये अलग बात है। कथा यानी कि इतिहास में जो बन गया है, जो इतिहास में घटना घट गई है, उसको कथा कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा जो होते हैं जगे हुए, जो मालिक से मिले हुए होते हैं, जो आमिल कामिल मुर्शिद होते हैं, गुरु महाराज ने कहा वो कहानी किससे नहीं सुनाते। जो सत्य से मिल चुका है उसकी संग करना और उसके मुखारबिन से जो वचन वाणी निकले, गुरु महाराज ने कहा उसको सत्संग कहते हैं। पहली बात। फिर गुरु महाराज ने कहा सत्संग किसके लिए होता है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग जो होता है मनुष्यों के लिए होता है और वह उनकी आप बीती होती है। गुरु महाराज ने कहा सभी आत्माओं का जो सत्संग होता है वो आत्मव्यथा, आत्मकथा, यानी इसमें तीसरे का कोई काम नहीं।
गुरु महाराज ने कहा इसमें दो ही जिक्र होता है, एक आत्मा का और एक परमात्मा का। गुरु महाराज ने कहा इसमें दो ही जिक्र होता है, आत्मा और परमात्मा का, तीसरा जिक्र नहीं होता है। तीसरा जिक्र यदि होता है तो आत्मा और परमात्माओं को जो मिलाने वाला है, जो एक करने वाला है, उसे संत सदगुरु कहते हैं, उनकी महिमा होती है। ये तीन, जिसके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि सुई सुहागा संत जन। जय गुरुदेव, बैठ जाइए। जय। बड़े गौर से आप सुनिए। हम आप ये इच्छा लेकर के बैठेंगे कि रामायण महाभारत सुनाएंगे, तो वो नहीं। आपकी बात, आपके मतलब की, आपके काम की बात, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करना है, कहां जाना है, या कैसे भटक गए, और हमारा लक्ष्य क्या है, मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं, इससे पहले कहां थे, हमारा सच्चा पिता कौन है, हमको सच्चा इस मृत्युलोक में हमारा सच्चा संगी साथी कौन है, जो हमको यहाँ से अपने लोग, अपने मालिक के द्वार ले जा सकता है। तुम्हारी और हमारी बात, जिसको आप बीती कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग जो होता है वो आत्माओं की आप बीती। आप बीती का मतलब तुम्हारे ऊपर कितनी बीती है, तुम कहां से आए, कहां जाए गए हो, कहां जाकर के तुमने ठोकरें खाई, पीड़ा उठाई, मार झेली, नरक 84 में गए, नाना प्रकार की यात्राएं झेली। ये सारा का सारा इतिहास महात्मा जो है अपने सत्संग में खोलते हैं। बाकायदा खोलते ही नहीं, आपको अनुभव भी कराते। पहले तो बाहर से तुमको हमको समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि है बच्चा, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतन अविनाशी अविकारी जीवात्मा हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा मौजूद है वो परम पिता परमात्मा जो अविनाशी है उसका अंश है। इसलिए परम पिता परमात्मा का कभी नाश नहीं, उसका कभी परिवर्तन नहीं, जीवात्मा का कभी नाश और परिवर्तन नहीं। जिसके लिए कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप सभी क्या है, यहाँ पर कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई प्रांत का भेद नहीं, कोई पढ़े लिखे का भेद नहीं, कोई जो है हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। यहाँ पर आप और हम क्या है, सभी जीव है, जीव। गुरु महाराज ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरासी। यानी कि तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता, और जीवात्मा अपने आप में सुख की राशि है, अपने आप में वो सुख की राशि है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम एक चेतन अविनाशी अविकारी जीवात्मा हो। जब बाहर से हमको आपको सुनाते हैं, जब हमको विश्वास होता है कि नहीं भाई हम जीवात्मा हैं, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बड़े खोल करके बताया कि यार बच्चों, तुम अपनी बुद्धि से विचार करो। कौन सा विचार करो कि तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, तुम आज मिठाई बांट रहे हो, जलेबी बांट रहे हो, खुशियां मना रहे हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जीव कहीं ना कहीं से आया होगा? यानी जो जीव आपके घर में आया है बच्चा बनकर, बच्ची बनकर के, वो जीव इससे पहले तो कहीं होगा। अब जैसे आप लोग यहाँ कार्यक्रम में आए तो क्या 4 दिन से यहीं पर बैठे थे? नहीं ना, कहीं से आए हुए हो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जो बच्चा आपके घर में आया है, जिसने जन्म लिया है, जिसके नाम पर आप मिठाई बांट रहे हो, कार्यक्रम कर रहे हो, बाबा जी ने कहा वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, और जहां से आया होगा वहां पर मातम बन रहा होगा, और तुम यहाँ पर खुशियां मना रहे हो। स्वामी जी महाराज ने कहा जहां से आया वहां मातम बन रहा होगा, जहां ये आया है वहां पर खुशियां बन रही है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये आने जाने का देश है, ये अपना देश नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको भ्रम हो चुका है। कौन सा भ्रम? कि भाई हम यहाँ पर स्थायी है, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ये घर हमारा, ये मकान हमारा, ये दुकान हमारी, ये पति हमारी, ये पत्नी हमारी, ये बच्चे हमारे, ये देश हमारा, ये प्रांत हमारा, ये काम हमारा, ये कारखाना हमारा। गुरु महाराज ने कहा सबसे बड़ा धोखा तुमको यही हो गया कि ये शरीर हमारा। गुरु महाराज ने कहा इसमें से तुम्हारा कोई भी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा इसमें से तुम्हारा किंचित मात्र भी नहीं, क्योंकि तुम जब स्मशान घाट में पहुंचाने को किसी को जाते हो, मुर्दे को, तो तुम देखते हो क्या कोई यहाँ से गया, क्या छाती पर जो है सोना चांदी की ईंटें रख करके गया, क्या डिग्रियां रख करके गया, क्या बंगला मोटर कार रख करके गया, क्या एयर कंडीशन, क्या मान सम्मान रख करके गया, क्या बच्चों को अपने साथ ले गया? गुरु महाराज ने कहा कि कोई यहाँ से सुई की नोक जितना भी तुम ले जा नहीं सके। ये तो पहले बाहर से समझाते हैं गुरु महाराज। उसके बाद जब हमको थोड़ा सा विश्वास होता है तो क्या देते हैं? रास्ता देते हैं, और ये कहते हैं कि मेरी बातों को केवल ऊपर ऊपर मत मानो, अनुभव करो। फिर गुरु महाराज ने अनुभव करने के लिए हमको क्या दिया? ध्यान भजन का रास्ता, नामदान दिया, और ये कहा कि यहीं पर बैठ करके अपने ही घर पर। गुरु महाराज ने कहा कि जब सुबह उठते हो भोर में 4 बजे, 4 पाई पर ही जो है हाथ मुंह धोकर के उसी स्थान पर बैठ लो, और अपने मन बुद्धि चित्त को रोक करके एकाग्र करके जो है गुरु महाराज का सुमिरन करो, ध्यान करो और भजन करो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको ये होश आ जाएगा, तुमको ये जागृति आ जाएगी, तुमको ये समझ आ जाएगी
कि जो महात्मा कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, 16 आने सत्य। गुरु महाराज ने कहा कि तीसरा यदि किसी का जिक्र होता है तो वो संतों का जिक्र होता है और संतों की महिमा होती है, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा वो इसीलिए क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि सुई सुहागा संत जन बिछड़े दे मिलाए। गुरु महाराज ने कहा कि महापुरुषों का क्या काम है। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे एक कपड़ा है, कपड़े को कैंची से काट दो 2 भागों में, 2 अलग हो जाएगा। अब उसको अगर आपको जोड़ना है, एक करना है तो क्या करना पड़ेगा, सुई लाना पड़ेगा। सुई लाओगे, उसमें धागा लगाओगे, उसके बाद उसको सीलोगे, तब जाकर के वो एक कपड़ा एक रूप लेगा। तो इसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि काल ने जो है कैंची लगा करके तुमको उस परमपिता परमात्मा से अलग कर दिया और सुई सुहागा संत जन बिछड़े देश मिलाए। महात्माओं का काम क्या है, तुम और हम जो बिछुड़ चुके हैं अनादि काल से उस परमपिता परमात्मा से, जो सुखों का भंडार है, जो आनंद का सागर है, गुरु महाराज ने कहा उससे हम बिछुड़ चुके हैं, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सुख ढूंढ रहे बाहर। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि मृग जो है, मृग के कस्तूरी जो है उसके नाभि में होती है, लेकिन उसको ऐसा आभास हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि यह सुगंध जो है कहीं और से आ रही है। गुरु महाराज ने कहा कि वह जो है एक समय पर जब मृग की नाभि की कस्तूरी पकती है तो वह जो है रणभूमि यानी जो है मृग भूमि, जहाँ पर रेतीला मैदान होता है, वहां पर बड़ी तेज वो दौड़ती है और जहां पर आगे जाकर के दौड़ी तो उसको लगा कि भाई खुशबू आगे से आ रही है, उससे भी आगे गई तो उसको ये मालूम पड़ता है कि ये खुशबू और आगे से आ रही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि उस खुशबू जो है उसके नाभि के अंदर से निकली है, लेकिन जिस भांति उसको ये होश और ये मालूम नहीं है कि जो खुशबू की मैं तलाश कर रही हूँ, खोज कर रही हूँ, जिसके आनंद में मदहोश हो गई हो, वो खुशबू, वो आनंद, वो सुख कहीं और नहीं है, वो उसके नाभि नहीं है। गुरु महाराज ने ठीक यही कहा सभी संतों महात्माओं ने कि मनुष्य इस बात को भूले बैठा है कि असली जो सुख का खजाना है, गुरु महाराज ने कहा कि वो आपके भीतर में है, कहीं और नहीं है। जो हमारी बहन ने अभी अभी गाया कि आपके घर के अंदर ही वो सुख है, जिसके लिए महात्माओं ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे ब्रुक ढूंढे वनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। दुनिया बिल्कुल बेखबर है। गुरु महाराज ने ये कहा सत्संग में, बच्चा तुम जो दिवाली मनाते हो ये दिवाली नकल है। गुरु महाराज ने कहा बाहर की जो तुम दिए जलाते हो, फुलझड़ियां लगाते हो और ये जो पटाखे फोड़ते हो, ये जो रोशनी करते हो और जो खुशियां मनाते हो, गुरु महाराज ने कहा कि ये महात्माओं ने इसलिए बाहर की नकल रखी थी ताकि आने वाले समय में तुम इस बात को भूल न जाओ कि अंदर में भी एक दिवाली नित्य प्रति होती रहती है। महात्माओं ने जितने भी 30 त्योहार हमारे आपके लिए बनाए हैं, गुरु महाराज ने कहा उन सभी 30 त्योहारों का असली मतलब जो था वो अंदर का था। लेकिन महात्मा बड़े चतुर होते हैं, उन्होंने ये देखा कि आने वाले खराब समय में जब लोग इस विद्या को, इस ज्ञान को जब भूल जाएंगे तो ऐसे महात्माओं ने चिन्ह दे करके रखे, जिससे कि नया कोई महात्मा मौजूदा वक्त में, मौजूदा समय में, वक्त का महात्मा जब धरती पर आएगा, जब वो उदाहरण दे करके तुमको हमको समझाएगा, तब हमको आपको विश्वास होगा। ऐसे विश्वास नहीं होगा। इसलिए जैसे आप ये मंदिर देखते हो ना, मंदिर भी इसीलिए बना है। गुरु महाराज ने, महात्माओं ने क्या कहा कि यह मंदिर महात्माओं ने इसलिए बना करके रखा है ताकि जब जब समय विपरीत परिस्थिति में गुजरता है, मनुष्य की बुद्धि जब विनाश की दिशा में जाती है और ये अज्ञानी और मूर्ख हो जाता है, इसको किंचित मात्र ज्ञान नहीं होता, जब उस समय पर महात्मा धरती पर उतरते हैं तो वो तुमको उदाहरण देकर के बता सके। इसीलिए जैसे गुरु महाराज सत्संग में बताते कि है बच्चा, गुरु महाराज ने कहा ये जो तुमको मनुष्य मंदिर मिला है, ये सच्चा मनुष्य मंदिर, ये खुदा का जिस्मानी, ये आपका गिरजाघर, ये जिस्मानी मस्जिद, ये टेंपल और ये गुरुद्वारा, ये सच्चा मनुष्य मंदिर है, जिसके अंदर 24 घंटे उस परमपिता परमात्मा की आवाज हो रही है। जो घंटे घड़ियाल तुम बाहर बजा रहे हो मंदिर के भीतर, गुरु महाराज ने कहा वो क्या है, वो एक चिन्ह है। वो तुमको एक चिन्ह दिया था, एक नकल कर दी थी ताकि तुम उस नकल को देख करके, समझ करके, अनुभव लेकर के अंदर में प्रवेश कर सको। देखो मंदिर में क्या उदाहरण दिया गया है, मंदिर का चिन्ह को बड़े गौर से आप देखिए। मंदिर के चिन्ह में क्या है, मंदिर में जब आप प्रवेश करोगे तो सबसे पहले जाकर के आप जो है क्या करोगे, बजाओगे नहीं, क्या बजाओगे, गट्टा बजाओगे। अब जिन ने नामदान लिया है वो बड़े ज्ञानी हो चुके हैं, उनको सत्संग मिल चुका है, उनको नामदान मिल चुका है, इसलिए ये उस संकेत को समझ गए कि जो हमने जो है बाबा जी के पास आने से पहले जितनी भी बार मंदिर में गए और घंटा बजाया, उसका मतलब लगन नहीं क्या है, समझ में आ गया। ये महात्माओं के बाहरी जो है नकल बना करके रखी थी ताकि महात्मा जब आएंगे जब समय पर धरती पर, तो तुमको भ्रम न हो, अविश्वास न पैदा हो जाए। देखो बहना इशारा समझ लीजिए, जब आगे बढ़ोगे तो
मंदिर के भीतर जो मूर्ति है वहां पर आपको कुछ नजर आएगा। हाँ, मतलब ये रहस्य गुड रहस्य है जो गुरु महाराज ने हमको आपको दिया, ये समझने की बात है। जब हम गुरु महाराज की दया प्रेरणा से जब बाबा जी के पास गए नामदान लेने के लिए, जब बाबा जी ने वो नाम, वो रूप, वो आवाज, वो चिन्ह बताया तो हम बिल्कुल यानी फिदा हो गए। हमने कहा यही है जो आए हुए है। बाबा जी ने जो संकेत, जो इशारा दिया, जो नाम धन, जो रास्ता, जो आवाज, बाबा जी ने कहा कि है बच्चा, नाम किसे कहते हैं? जिसका रूप है उसकी आवाज है, जिसकी आवाज है उसका स्थान है। गुरु महाराज ने कहा उसका लोक है, आवाज है, रूप है और उसका नाम है। ये 4 प्रकार का भेद, गुड भेद जो गुरु महाराज ने हमको दिया। कहा कि बच्चा, ये उस त्रिलोकीनाथ का सच्चा नाम है, ये कोई नहीं जानता संसार में, ये उसका सच्चा नाम है। और जब इस नाम का तुम सुमिरन करोगे तो ऊपर बैठा वो धनी, वो ऊपर से नीचे देखेगा और वो कहेगा कि ये मेरा गुप्त ज्ञान, गुप्त नाम ये किसने दिया और कौन जीव इसको ले रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा जब तुम पहले नाम को लोगे, पहला रूप याद करोगे तो ऊपर बैठा जो धनी है, 3 लोक 14 भुवन का मालिक। बाबा जी ने कहा कि राम जो आए थे, जिनके लिए आप दिवाली मना रहे हो, जब भगवान राम ने जो है रावण का वध किया, अधर्मियों का सफाया, धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा, अयोध्या को जब लौटे तो अयोध्या वासियों ने खूब खुशियां मनाई, दिवाली मनाई। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वह भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम किस लोक से आए? जो आपको पहला नाम मिल गया। बाबा जी ने कहा यह रास्ता है, बैठो। गुरु महाराज ने कहा बैठो और देखो वह अनंतो राम है, एक राम की बात नहीं की। जितने भी शब्द वेदी महात्माओं की किताबें उठाओ, उनका सत्संग सुनो तो तुमको, हमको ये मालूम पड़ेगा, हम अभी एक राम को जान नहीं पाए। बाबा जी कहते हैं कि बच्चा अंदर में प्रवेश करो, अंदर में जब प्रवेश करोगे तो वहां पर अनंतो राम है, एक दो राम, वह अनंतो राम है। और उनका साक्षात्कार करो, उनका दर्शन करो, उनका दीदार करो और उनकी सूरत, उनकी शक्ल और उनकी जो मूरत है वो मनमोहक है, वो इतनी मनमोहक है। गुरु महाराज ने कहा कि संसार में कितने भी पदार्थ और पकवान और कितने भी प्रकार के भोग करके तुमको जो खुशी नहीं मिलती, बाबा जी ने कहा कि वो खुशी तुम्हारे अंदर है, वो आनंद, वो रस, वो अमृत छूटा तुम्हारे अंदर है। गुरु महाराज ने कहा जैसे रावण की नाभि में अमृत की कुपी थी, वैसे बाबा जी ने कहा सभी जीवात्माओं के दोनों आंखों के मध्य भाग में घाट है परमात्मा का, उस घाट पर एक अमृत की कुपी रखी गई। अब ऐसा कोई भेदी, ऐसा कोई जानकार, ऐसा कोई पहुंचा हुआ अमीर कामिल मुर्शिद हो जो अंतर में जाकर के जो अनुभवी हो, जिसने खुद उसको अनुभव किया है। कागज लिखने वाला नहीं चाहिए, जिसके लिए कागज का ज्ञान लिया है वो नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा अनुभवी पुरुष हो। अनुभवी पुरुष कैसे? बाबा जी ने कहा हम आप एक सामान्य भाषा में उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। रवि कहते हैं प्रकाश को, जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता ऐसे अंधेरे में, वहां पर कवि की कल्पना पहुंच जाती है और वो कल्पना द्वारा कवि कविता रचना करता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां कौन पहुंचे? अनुभवी। बाबा जी ने क्या कहा? वहां अनुभवी पुरुष पहुंचते हैं। जैसे गुरु महाराज ने उदाहरण दिया था सत्संग में, अरे बच्चा जिसने अमेरिका नहीं देखा, जिसने अमेरिका नहीं देखा, किताब में पढ़ के रखा है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर है, अमेरिका में रात दिन 24 घंटे नौकरी चलती है, अमेरिका में डॉलर की इतनी कीमत है, अमेरिका में ऐसा है वैसा है, उसका पहला राष्ट्रपति ये है और ऐसी गली कुछ ऐसे शहर है, जिसने किताब पढ़ी है। और एक व्यक्ति जो खुद जाकर के वहां पर आया है, तो जो जाकर के आया है उसके साथ जब तुम जाओगे तो वहां पर भटकोगे नहीं। और जिसने कागज का ज्ञान लेकर के रखा है वो केवल कागज तक ही सीमित है, वो अनुभवी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि अनुभवी महात्मा तुमको हमको चाहिए, और जब अनुभवी महात्मा तुमको हमको मिल जाएंगे तो वह क्या बताएंगे? असली चीज, मूल चीज बताएंगे। मूल यानी जो आधार है।